नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की यूनिक कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स है। उनकी बर्थ प्लेस कटक से लेकर अंडमान विजिट तक की फोटोग्राफ्स वहाँ पे रखे हुए हैं। आपके पास वक्त है तो नहीं देखे तो रिटर्न में जाते वक्त भी देख पाएंगे। और जेल के एंट्रेंस में यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 फ्लेम जल रही है, स्वतंत्र रेंज और वंदे मातरम 2। ये दोनों में 48 सिलेंडर इस्तेमाल किया जाता है। इंडियन ऑयल स्पॉन्सर करती है, नॉन स्टॉप जलता है। और ये वाइट कलर की प्लेटफॉर्म देख पा रहे हैं, स्मारक है जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से लेकर 1947 तक पूरे भारतवर्ष में जितने भी स्वतंत्र सेनानी हमारे लिए जो शहीद हुए उन सब की यादगार में बनवाया गया स्मारक साइन ऑफ सैक्रिफाइस एंड साइन ऑफ हाई विटनेस। ये वृक्ष, ये पीपल ट्री झील के निर्माण के समय ये सी लेवल टू 60 to 70 फीट हाइट एक डेंस फॉरेस्ट हुआ करती है। फॉरेस्ट को क्लीन करने के दौरान सारे पेड़ कट चुके थे और उसमें से जो पेड़ जो छूट गई थी, जो पुराने पेड़ 98 में अप्रूव हुआ पेड़ को रिप्लांट किया गया। और यहाँ पे साउंड लाइफ की मेन किरदार ये काल्पनिक कैरेक्टर है। और ये जेल की जो लुक है, जो लुक लाइक स्टार शेप कॉम्प्लेक्स लाइक साइकिल स्कोर देख पा रहे हैं। फ्रंट बैक ऐसे 7 इंडिविजुअल ब्लॉक बनवाया गया और पूरे 7 ब्लॉक को कनेक्ट किया गया सेंट्रल टावर से। जो सेंट्रल टावर पूरे 7 ब्लॉक को इंटरकनेक्ट करता है, यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लोर वाले गार्ड जो भी होंगे उन्हें दूसरे ब्लॉक पे जाने की ज़रूरत नहीं है। कॉरिडोर के थ्रू सेंट्रल टावर आने के बाद वो कहीं भी एक्सप्लोर कर सकें। एंड 1 गार्ड इन द सेंट्रल टावर, जो केंद्र मीनार में जो गार्ड रहेंगे जो आउटसाइड ऑफ द सेलुलर जेल को मॉनिटरिंग करेंगे। जेल की कंस्ट्रक्शन वर्क 1895 में स्टार्ट हुई, 1906 में कंप्लीट किया गया। उन दिनों एस्टिमेट किया गया 5,70,350 रुपीज़ इनिशियल अमाउंट, 5,70,350 रुपीज़ 1895 में। 1906 में जब इसे कंप्लीट किया गया मोर देन 7.5 लाख रुपीज़ विदाउट लेबर चार्ज, ओनली मटेरियल कॉस्ट। और इस प्रेजेंट को अंग्रेजों ने इस्तेमाल किया 1938 तक। 1938 मैक्सिमम स्वतंत्र सेनानियों को रिहा कर दिया गया। 39 वर्ल्ड वॉर 2, 1941 अंडमान में बहुत बड़ी भूकंप, और जिस भूकंप के दौरान ब्रिटिश डिसाइड करते हैं कि आइलैंड सेफ नहीं है, यहाँ से बाइकआउट करने लगे। 1942 यहाँ पे जापानीज ऑक्यूपाई किए। जापानीज की 3 साल की शासन थी, उन्होंने क्या टॉर्चर की तो उसके बारे में मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। धीरे चलिएगा, होगा। मौजूद है फांसी घर के पास खड़े हैं। ये फांसी घर पहले खुला हुआ था, रूफ नहीं था, साइड वॉल्स नहीं थी, ओपन प्लेस हुआ करता था। और यहाँ पे कितने फ्रीडम फाइटर्स को लाकर फांसी दिया गया ऐसे कोई रिकॉर्ड नहीं है। बिकॉज इन फ्रीडम फाइटर्स को फांसी देना होता, उन्हें अंडमान लाने की ज़रूरत नहीं थी, उन्हें वहीं पे कर सकते थे। यहाँ पे आने के बाद उनकी क्राइम बढ़ती है। यदि को किसी को हत्या कर गए, अगेन उन्हें सेंड बैक नहीं कर सकते और इमीडिएटली उन्हें पनिश नहीं कर सकते। फर्दर ट्रायल चलेगी 302 और 307। उस दौरान उन्हें फांसी के घर के पास, यानी कि इस ब्लॉक के ग्राउंड पर रख दिया जाए, उनकी फीलिंग्स बदल जाए। आई एम वेटिंग फॉर द डे आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग फॉर माई कंट्री। डिप्रेस में मर जाए, यदि डिप्रेस में मर जाते हैं तो फाइल स्मूथली क्लोज आएगी। वैसे नहीं होता तो सारे धर्म में मरने के बाद जो रिचुअल्स करवाते हैं आफ्टर डेथ, यहाँ पे मरने से पहले उनकी रिचुअल्स अपने आप में कर लें। व्हेन दे आस्क व्हाट्स द लास्ट विश, बोल रहे हैं कि मेरी धार्मिक तौर पे मेरी रिचुअल्स मैं खुद ब खुद कर लूँ, क्योंकि मेरी फैमिली मेम्बर्स को आप मेरी बॉडी को हैंड ओवर नहीं करेंगे। तो ये जो जगह है प्लेस फॉर लास्ट रिचुअल्स, यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद एक साथ 3 लोगों को एंकर सकें। लिवर को पुल कर देंगे तो ट्रैप डोर है 8 फीट डेप्थ, जो बॉडी वेट के साथ जाएगा, स्पैल कॉर्ड को ब्रेक कर जाएगा। यदि स्पैल कॉर्ड नहीं ब्रेक हो रहा है, इफ दे सर्वाइव, कानूनन उन्हें फांसी नहीं दे सकते। दैट्स व्हाट रस्से के बीच में एक लोहे का मेटल रिंग, ताकि थ्रोट को कंप्रेस कर जाए, उसके बाद उनकी बॉडी को कलेक्ट किया जाए, एक बोरे में पत्थर बांध कर समंदर में फेंक दिया जाए। ये उनकी ऑर्डर में थी, बट कितने लोगों को यहाँ पे हैंग किया गया ऐसे रिकॉर्ड नहीं है। कि फांसी कर देखने के बाद हम आगे चलेंगे वर्कशॉप के अंदर। स्लिप होगा, धीरे चलिएगा। यहाँ पे आगे आगे आ जाए।
अभी हम जहाँ पे मौजूद है, ये जो वर्कशेड इसकी जो स्ट्रक्चर ओरिजिनल है, इसकी रूफ एंड वुडन सेक्शन न्यूली मॉडिफाई किया गया। जेल के अंदर कैसे फ्रीडम फाइटर्स को काम करवाते थे हम आगे देखेंगे। जब फ्रीडम फाइटर्स को लाते थे उनकी यूनिफॉर्म के साथ उनके गले में इस तरीके से एक नेक रिंग, जिसे आज हम आईडी प्रूफ के नाम से जानते हैं। आईडी प्रूफ इज वेरी प्राउड टू saying when we hold ID proof, I'm working this company, I'm studying this school. सर सारे लोगों के अंदर एक पॉजिटिविटी जनरेट करने वाले ID proof है, लाइक मैजिक स्टिक जैसे। बट ड्यूरिंग द टाइम इनके पास जो पॉजिटिविटी थी, आई एम वर्किंग फॉर माई कंट्री, आई रेडी टू डाई फॉर माई कंट्री, मैं अपने देश के लिए आया तो देश के लिए मरना है। तो उनकी पॉजिटिविटी को कैसे कमज़ोर करें, उनकी आइडेंटिटी को कमज़ोर करने के लिए वो आइडेंटिटी जैसे मेटल रिंग यहाँ पे इस्तेमाल किया गया, जिसमें ऑर्डर नंबर एक्ट नंबर होते थे, एंड विच इज नॉट यूजफुल टू अस, वी आर होल्डिंग एज ए नेक। जब व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग, आपको लगेगा कि मैं जो चीज़ अब मेरे गले में है वो मेरी आवश्यकता की नहीं है, तो इंटेंशन बदल जाएगा, यू नॉट एबल टू डू एनीथिंग अगेन अबाउट। और चेन बेटर के साथ लाते थे ताकि रास्ते से ना एस्केप कर जाए। वाइल डिपोर्टेशन टाइम 1000 माइल्स ला रहे हैं, तो ग्रुप ऑफ फ्रीडम फाइटर हैं वो एस्केप कर सकते हैं या तो किसी को अटैक कर जाएंगे, और उनको इसीलिए चेन बेटर के साथ लाते थे ताकि वो रास्ते से एस्केप ना करें। बार फिट और स्ट्रेट रॉड, नी को बेंड नहीं कर पाते थे, एंड थर्ड वन 16 इंचेस रॉड इन बिटवीन द लेग, अनेबल टू वॉक। और उनके पनिशमेंट की फॉर्म जूट, साख, easy to identify compared with other is a punishment for legal freedom fighter। ब्रिटिश बोल रहा है कि introduction is a waste of time, when you start it will take a long time, dress code and punishment code easy to judge। इनको किस कारणवश पनिश किया गया, और उनकी पनिशमेंट देखिए आगे भी बढ़ती है, सामने करवाया जाता है। कुछ फ्रीडम फाइटर्स को जेल से भी बाहर लिया था। ब्लॉगिंग फ्री पनिशमेंट शाम के वक्त की पनिशमेंट है, जो बाकी फ्रीडम फाइटर्स आने के बाद उनकी नज़रों के सामने करवाया जाता है। कुछ फ्रीडम फाइटर्स को आउटडोर ले जाते थे काम करवाने के लिए। इवनिंग सनसेट से पहले जब उनको सेल के अंदर बंद करते हैं, उस दौरान उनकी नज़रों के सामने हमारे लोग के ऊपर चाबुक चला रहा है। ब्रिटिश इंडियन के ऊपर चाबुक नहीं चला रहा है। ब्रिटिश टू इंडियन मीन्स रिवोल्ट, इंडियन टू इंडियन मीन्स सेंटिमेंट। सो बोल रहा है कि व्हाट वी हैव एन आउटसाइड द सेम पॉपुलेशन वी हैव इनसाइड, 100% इंडियन की है, 25% हम इंटर की है ब्रिटिश पॉपुलेशन। तो यहाँ पे प्रिजन के अंदर 25% एडमिनिस्ट्रेटर मीन्स ब्रिटिश एंड 100% इंडियन पीपल, और उनकी फीलिंग्स वो है कि आई एम वर्किंग फॉर माई कंट्री, मैं देश के लिए काम कर रहा हूँ। तो उनके अंदर की जो पॉजिटिविटी है ना, उसे कमज़ोर नहीं कर पाएंगे। यदि ब्रिटिश इंडियन के ऊपर चाबुक चलाते तो रिवॉल्ट हो जाएगी। तो उन रेवोल्यूशनरीज के अंदर की फीलिंग को हमारे लोगों को सेलेक्ट किया गया, जमादार, टेंडल, गार्ड, वार्डन, पेटी ऑफिसर। जब तक उनके शरीर से खून नहीं आती तब तक जमादार उनके ऊपर चाबुक चलाते थे, अनकॉन्शियस रहते थे, दोबारा उनको ट्रीट किया जाता था, रिफ्यूज़ करें, फाइनली फांसी देने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज इनको कैसे काम करवाया जाता था यहाँ पे दिखाया है। इंडोर वर्क में इट्स वेरी टफ वन। ये पहले उनको नारियल के छिलके निकालना है, इस प्रोसेस में 1-2 नारियल तक वो नॉर्मली छिल सकते हैं, और उनके लिए जो दिया गया टास्क वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, और तीसरे चौथे नारियल के बाद नारियल स्लिप हो जाएगा, तो इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने के समय ये पोर्शन पूरी उनकी घाव हो जाएगी। और इसके ऊपर की जो हस्क होता है 1/2 इंच से 2 इंच की होती है। जब इसे स्नैच करने लगेंगे नेल को डैमेज कर जाएगा, और इसे पानी में सॉफ्ट होने के बाद, नमी होने के बाद वुडन आमद से पॉन्डिंग करना। पॉन्डिंग प्रोसेस में हाथों में छाले पड़ जाते थे, और ये रेसे जो होता है नॉर्मली नहीं निकलता। व्हेन दे ट्राई टू स्नैच करने के समय नेल को डैमेज कर जाता था। बंच ऑफ कॉर्ड्स कलेक्ट करने के बाद उन्हें रोप मेक करना है। रोप मेक करने के लिए जैसे व्हील को इसे चलाएंगे, रोटेट करेंगे, रोटेट करने के वक्त हैंड शोर, हाथों में छाले पड़ जाएगी, और ये जो फाइबर रिलीज होता है ट्विस्ट होकर ये उंगलियों पे घाव कर जाएगी। यदि काम नहीं कर पा रहे हैं, ड्राई कोकोनट, 30 पाउंड कोकोनट ऑयल, 10 पाउंड मस्टर्ड सीड्स, एंड दैट कंडीशन, जैसे हम लोग फिटर्स देखे, चेन फिटर, बार फिटर, वैसे कंडीशन में उनको राउंड एंड राउंड ग्राइंड करना।
सामने की वाले गैलरी देख लीजिए। टाइम है ना सर आपके पास? हाँ। खोल नहीं पाए। हाँ जाइए, नहीं अंदर ही मैं एक्सप्लेन करूँगा, अंदर जाइए। If you're comfort, I'll explain inside. आप लोग कंफर्ट है तो अंदर जाएंगे, नहीं तो बाहर ही सर देख कर आइए। देख कर सर अभी हम जिस ब्लॉक में हैं, ये विंग नंबर 7 है। इसमें टोटल 126 सेल्स हैं। ये पहला कमरा गार्ड रूम है, रिमेनिंग सेल्स फ्रीडम फाइटर्स के लिए, और 40 to 42 करके ग्राउंड फर्स्ट सेकेंड, और सारे सेल आइडेंटिकल है। 13.6 7.6 फीट है सेल की साइज। 7 फीट हाइट इसकी बैक साइड की आप रोशनदार वेंटिलेशन देख पाएंगे। 3 फीट लेंथ, 1.5 फीट हाइट, टोटली 10 फीट हाइट। उस समय सीमेंट की जगह वुड और चूना का इस्तेमाल किया गया सिर्फ। और एक सेल के अंदर एक फ्रीडम फाइटर, उन फ्रीडम फाइटर्स को प्रोवाइड करते थे एक वुडन प्लैंक, एक ब्लैंकेट। यदि रेफ्यूज कर जा रहे हैं तो दे हैव टू स्लीप इन ड्रॉप। लीचेस एंड मस्कीटो बाइट्स, मलेरिया के कारण काफी ध्यान। और खाने की जो बर्तन आयरन पॉट 1 or 2 इस्तेमाल करें। रेड विद रेस्ट, मोर चांस टू डाई बिकॉज ऑफ फूड पॉइजन। एंड लिमिटेशन फूड, लिमिटेशन वाटर उनको प्रोवाइड करते थे। डे टाइम इन्हें बाहर में काम करवाते थे। डिनर देने के बाद ही सेल में बंद करते हैं। एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक बाहर नहीं आ पाएंगे। इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम एंड दैट टाइम दे हैव नो फैसिलिटीज इनसाइड फॉर नेचुरल पॉट। और नेचुरल पॉट की फैसिलिटीज नहीं थी तो उनको क्ले पॉट को इस्तेमाल करना था। क्ले पॉट इज अ लिमिट, इफ दे क्रॉस द लिमिट मींस पनिशमेंट विल इंक्रीज। सो यहाँ पे इंटेंशन ब्रिटिशर्स की डर थी। सो ब्रिटिश बोल रहे हैं कि इनिशियली इफ यू मेक अ रिस्ट्रिक्शन, एवरीथिंग इज रिस्ट्रिक्शन मीन्स दे नेवर डू एनीथिंग अगेंस्ट ब्रिटिश। आप रिस्ट्रिक्ट करते रहेंगे, आपकी सोच बदलती जाएगी, आप उनके अंदर की पॉजिटिविटी को कमजोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे खाना कम लेंगे, राशन बैलेंस, इन लोगों का हेल्थ खराब, इट्स वेरी फिल्दी सिचुएशन। इतने टॉर्चर देने के बावजूद ब्रिटिश उन्हें हमेशा के लिए एक सेल में नहीं रखते थे। एवरी 45 डेज उनको एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक की सेल में बदल। यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, इसकी प्रोटेक्शन आप नहीं दे पाएंगे। If select towards corner fill, we get natural loss. 2 sides sea facing and 3rd side is corner. Requirement of space के हिसाब से बनवाया गया। And why they chosen this place? Because just opposite side Ross Island, British की headquarter, उसकी आउटसाइड आता है, AWD को भी वॉच कर सकेंगे। And right behind side is the main entry of harbor and exit. और ये गार्ड ओवरऑल आउटसाइड ऑफ द सेल विजन को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 1895 कंस्ट्रक्शन 1906 में कंप्लीट किया गया। ब्रिटिश ऐसे स्मार्ट थी 1938 है। 38 में रिहा होने के बाद और 39 वर्ल्ड वॉर 2 के समय ब्रिटिश यहाँ की फोर्स को यूटिलाइज किया अदर कंट्री। 1941 इज अ मेजर अफ्रीकन एंडमान, दैट्स अ बिग लॉस ऑफ ब्रिटिश पीपल। ब्रिटिश यहाँ से निकलने लगे बट सेटलमेंट पीपल इंडियन एंड एंग्लो इंडियन वापस। एंड 1942 यहाँ पे जापानीज एंटर कर रहे हैं 3 years पीरियड, 42 से लेकर 45। एंड सबसे ज़्यादा टॉर्चर जापानीज ने किया। ब्रिटिश सरकार के जो इंडियंस काम करते थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, जिन्हें स्पाई बोलकर प्रिजन में बंद किया गया। एंड शॉर्टेज ऑफ फूड ले जाकर जिंदा समुद्र फेंकने लगे। इसी दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विजिट, नेताजी की विजिट और जापानीज इंडियन को टॉर्चर कर रहे हैं वैसे नहीं बताया गया। 30 दिसंबर 1943 हिंदुस्तान का पहला तिरंगा जिसमें चरखा होती थी, नॉट अशोक चक्र, यहाँ पे ग्राउंड है जिमखाना ग्राउंड, जिसे आज नेताजी स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। जहाँ पे उन्होंने फ्लैग होस्टिंग करने के बाद इस द्वीप को शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप घोषित करते हैं। देन अपने रिटर्न बैक मणिपुर, हिरोशिमा के बाद जापानीज भी चले गए। अगेन ब्रिटिश पीरियड, रिपब्लिक के बाद अंडमान इंडिया के पास। इंडियन गवर्नमेंट आने के बाद
7 ब्लॉक जो बनाया गया था उसमें से कुछ ब्लॉक लैंडस्लाइडिंग में जो डैमेज हुई, जिससे प्रॉपर मेंटेन नहीं होने के कारण ये हाफ ब्लॉक्स को टोटली डेमोलिश कर वहाँ पे न्यू बिल्ड हॉस्पिटल बनवा दिया गया। आज हमारे पास विंग नंबर 1 ये 7 and 6 ये 3 ब्लॉक इंटैक्ट है। ये विंग नंबर 2 की एक पार्ट ऑफ वॉल 3, 4, 5 टोटली डिमोलिश हो गई, यानी कि 1941 की भूकंप से जो डैमेज हुई उसे निकालकर वहाँ पे हॉस्पिटल बनवा दिया गया। 18 ब्लॉक की जगह में हॉस्पिटल, जो हम लोग लास्ट पॉइंट से आप देख पाएंगे। अभी हम लोग चलेंगे लास्ट पॉइंट सेंट्रल टावर के सेकंड फ्लोर, जहाँ पे हमारा एक्सप्लेनेशन देखिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फ्रीडम फाइटर्स की नेम्स। सबसे ज़्यादा बंगाल एंड पंजाब के फ्रीडम फाइटर्स स्टेट वाइज अल्फाबेटिकली मेंशन किया है। यूनाइटेड प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, लद्दाख प्रेसिडेंसी, बॉम्बे पढ़ा है। तो यहाँ पे उल्लासकर दत्त, बटुकेश्वर दत्त, सचिना सान्याल, महावीर सिंह, इंदुभूषण रॉय, राजी नारायण जोशी, बरिंद घोष, नानी गोपाल दास, ये सारे फ्रीडम फाइटर्स बंगाल के सबसे ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकली ये सेल इनका है ऐसे नहीं बता पाया, बट यहाँ पे काफ़ी लोगों की नाराज़गी होती है कि यहाँ पे जैसे आते हैं कि नहीं कि सेल को क्यों नहीं बता पा रहे हैं, ऐसे भी बोल रहे हैं, बट उसके कारण भी हमें सही समय में इनकी रिकॉग्नाइज नहीं किया और उस समय वैल्यू नहीं किया जाता, तो समथिंग मिसिंग इन इंडस्ट्री बुक। और यहाँ पे सामने जाएंगे अब वीर सावरकर पार्क में, वहाँ पे 6 स्टैचूज रखे हुए, 6 स्टैचू है। जैसे महावीर सिंह BBA कॉलेज के थे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के सपोर्टर थे, जिन्होंने फर्स्ट अनवर्साइड पार्टिसिपेट की, जिन्हें दिल्ली बॉम्ब केस में लाया गया 1929 दिल्ली बॉम्ब केस, बटुकेश्वर दत्त एंड हिमसेल्फ। और यहाँ पे आने के बाद उन्होंने फर्स्ट अनवर्साइड पार्टिसिपेट की, जिन्हें फोर्स फीड किया गया, नली से दूध पिलाया गया, इज नॉट ड्रिंक प्रॉपर्ली, उसके कारण उनकी देहांत हो गई। उसके अगले दिन मोहित विद्रान, मोहन कृष्ण नामदास, उन्हें भी वैसे ब्रूटल टॉर्चर किया गया। और पंडित राम रखा, बाबा बाल सिंह, हिंदू भूषण भाई, उन्हें डिफरेंट मैनर पर उन्हें टॉर्चर करने के कारण उनकी देहांत हुई, उनकी डेथ हुई। उनके स्टैचूज हम सावरकर पार्क में रखते हैं। अब नीचे सचिंद्रा सान्याल जी की तस्वीर देखे होंगे, और कुछ लोग ऊपर सीनियर्स ऊपर तक क्लाइंब नहीं कर पाते। उनकी रिक्वेस्ट ये है कि हम इतने दूर आने के बाद ये सेल देख नहीं पाए। इस फ्लोर के लास्ट वाले सेल सावरकर जी की सेल है, और उनके अंदर में वही फीलिंग बने रहती है। हम लोग बोलते हैं सारे सेल एक है, वो मानते नहीं, अपने आप में वो फीलिंग होती है ना, इतने दूर आकर हम वो नहीं देख पाए। उनके कारण वहाँ पे हम लोग वुडन प्लैंक ब्लैंकेट रखे हैं, उन्हें बताने के लिए कि इसी सेम चीज़ वहाँ पे रखे हुए हैं। और वहाँ पे फीलिंग्स वो है, तस्वीर इसीलिए रखा गया। रिकॉर्डिंग्स वीडियोग्राफी करने के समय मना नहीं है फोटोग्राफी में, कुछ लोग एक्सट्रीम लेवल में करते हैं, क्या इमोशनल फीलिंग्स है, तो कुछ लोग रील भी बनाने वाले होते हैं, तो उन्हें रोकने के लिए हम रोक नहीं पाते हैं। तो बच्चों के पास वो रील पहुँचती है ना, तो वो भी फन सोचते हैं, इस जगह फन वाली प्लेस है, ये फन वाले प्लेस में इमोशनल होना चाहिए। तो वहाँ पे फोटो इसीलिए रखा गया, हर लोगों के अंदर में एक इमोशनल फीलिंग्स होती है, वो वीडियो भी इमोशनल